टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, दक्षता परीक्षा की तैयारी और प्रधान शिक्षक की तैयारी, उन सभी के लिए हम लाए हैं आज विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो आज हम इसको देखने का कार्य करेंगे। विज्ञान में आज हम 20 महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। अक्सर हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं, तो गति को जब समझिए तो पहले विराम को समझिए। तो विराम का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती, किसके साथ? समय के साथ। जैसे ट्रेन में कोई बैठा आदमी है, ट्रेन चल रही है लेकिन दो आदमी आमने सामने बैठे हुए, तो उसको गति में नहीं कहा जाएगा, उसको विराम की स्थिति में कहा जाएगा, ट्रेन गति में कही जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी का जो स्थिति है ट्रेन में बैठा हुआ है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर? इसी तरह से करा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे विराम में कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति कहा जाता है। मतलब समय के साथ परिवर्तन होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो समय लगेगा, तो समय के साथ जो परिवर्तन आएगा उसके स्थान में, पोजीशन में, उसे गति कहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है कि निश्चित दिशा डायरेक्शन में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। देखिए एक शब्द आता है, एक है दूरी और एक है विस्थापन। क्लियर है? अब कह रहा है कि निश्चित दिशा में, ये लीजिए, ये हमने निश्चित दिशा में सफर तय कर दिया, तो यहां से यहां के बीच में जो है इसको कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है तो इसको हमने कह दिया विस्थापन। यही आप घूम फिर के ऐसे 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 पूरा एकदम उत्तर दक्षिण करते हुए तब यहाँ पहुंचिए तो इसको कहेंगे दूरी। क्या कहेंगे? इसको दूरी कहेंगे। और ये कितना किलोमीटर हो सकता है? 20 किलोमीटर। क्लियर? तो पहुंचा तो उतना ही जगह, लेकिन घूम फिर के पहुंचा तो उसको हमने दूरी के रूप में लिया। एक निश्चित दिशा में पहुंचा तो हमने उसको विस्थापन में ले लिया। वही कह रहा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सॉरी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन में जब किसी दूरी को तय किया जाता है तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है? क्योंकि इसमें दिशा है, जिसमें दिशा नहीं होगा उसको अदिश राशि कहेंगे। जैसे दूरी, दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो आराम से घूमते रहिए, लेकिन विस्थापन में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपका डायरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। चौथा कहा, यदि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। समझिए औसत चाल क्या कहते हैं? औसत चाल, औसत चाल। गणित में तो औसत पढ़े होइएगा कि सर सबको जोड़ देते हैं और जितना रहता है उससे भाग देते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, समय अंतराल है, मान चलिए कभी 20 किलोमीटर चला, कभी 30 किलोमीटर चला, कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चला, तो कुल दूरी कितना हो गया? मान चलिए 20 30 40। अगर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 40 30 70 20 90, इतना चलने में मान के चलिए 3 घंटा लगा। तीन तीन तिया 9, कितना हो गया? 30। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसका औसत चाल हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो गई, मतलब कुल दूरी और फिर कुल समय 1 2 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा पॉइंट। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। वही ना, केवल परिमाण, जैसे दूरी 20 किलोमीटर। क्लियर? तो क्या हो गया? दूरी यहाँ पे परिमाण हो गया, सिर्फ परिमाण, दिशा का कोई चर्चा नहीं है, तो क्या कहेंगे? इसको अदिश राशि कहेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें दिशा का ज्ञान हो, 20 किलोमीटर पूरब की दिशा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे विस्थापन एकदम पूरब की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, छठा। चलिए प्रश्न संख्या छठा, प्रश्न नहीं तथ्य है। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? उसमें डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है। परिमाण मतलब क्या वैल्यू है उसका। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु की चाल उस इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की चाल क्या है कि एक इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, उसको हम लोग चाल कहते हैं। चाल का परिभाषा भी है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यह एक अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यहाँ दूरी लगा हुआ है। चाल बराबर दूरी अब बट्टा समय।
दूरी है तो क्या हो जाएगा, चाल, चाल अदिश राशि हो जाएगी। आगे देखिए, किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। अब यहाँ पे वेग मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। क्लियर। अब यहाँ विस्थापन है तो क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है। क्लियर। चलिए विस्थापन समय, अब है यह एक सदिश राशि है। क्लियर। चलिए अब पॉइंट 9 देखेंगे, पॉइंट 9। चलिए पॉइंट 9 को देख लें। कथा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। एक फॉर्मूला भी आता है, ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। ये क्या है, वी आपका अंतिम वेग, यू आपका आरंभिक वेग बट्टा समय, इसी को कहते हैं आपका वेग में परिवर्तन। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय होता है। क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, त्वरण। चलिए नेक्स्ट देखिए 10वां, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या, कि जैसे आप यहाँ से सफर तय किए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से सफर तय करके पीछे आ गए, तो ये जो पीछे आया जाता है इसको हम लोग निगेटिव के रूप में लेते हैं। निगेटिव मतलब क्या, नकारात्मक, नकारात्मक मंदन। गाड़ी जो है वो आपका स्लो हो गया, क्या कहेंगे उसको, मंदन कहेंगे। 11 पॉइंट देखिए, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए उसकी गति त्वरित रहती है। ये वृत्ताकार पथ। अब यहाँ से गाड़ी चला, यहाँ से गाड़ी चला, यहाँ से गाड़ी पूरा घूम रहा है, यहाँ आया दिशा इधर हो गया, यहाँ आया तो दिशा इधर हो गया, इधर आया तो दिशा इधर हो गया, इधर आया तो दिशा इधर हो गया, मतलब दिशा बदल रही है। दिशा बदलेगी तो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। वहां पे क्या, त्वरण बदलती रहेगी। वही कह रहा कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए उसकी गति त्वरित है। क्लियर। बदलते रहता है, वेग परिवर्तन की दर बदलती रहती है। नेक्स्ट 12 पॉइंट, वस्तु की अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। चलिए, जड़त्व का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था को या गतिमान अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, उसको क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। और जड़त्व के सिद्धांत से ही हमारा परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, जो आगे हम पढ़ाएंगे इसको। क्लियर। तो जड़त्व ये हो गया। चलिए प्रश्न तथ्य 13 देख ले, 13। चलिए 13, 13 बल। बल वह कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल क्या है, बल क्या है कि किसी वस्तु पर लगकर या तो स्थान परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा करता है। तो वही है आपका वेग, स्थान परिवर्तन होगा तो किसी वस्तु पर लगकर क्या हो जाएगा, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होने क्या होगा, एक बिंदु से वो दूसरे बिंदु पे चला जाएगा, समय के साथ उस पर बल लगता चला जाएगा। कहा कि बल को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सिंपल बात है। आप जब मान के चलिए कि बल लगाएंगे, यहाँ पे बल लगाते हैं यहाँ पे दोनों हाथ से, तो एक दिशा है कि इस दिशा में लगा रहे हैं। इधर का आदमी अगर बल लगाएगा तो इस दिशा में लगेगा, इधर से बल लगाएगा तो इस दिशा में लगेगा। मतलब बल जो हम लगाते हैं एक दिशा में लगाते हैं। जब दिशा लगाएंगे तो दिशा और परिमाण दोनों होगा, और दोनों जब होगा तो हम उसको सदिश राशि कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर क्या क्या कर सकता है, देखिए। चलिए, कहा बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर क्या, जब हम किसी बल लगाएंगे, किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चाल में परिवर्तन ला सकता है। मान चलिए कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, हम उसको धक्का दे देंगे तो उसका चाल भर के 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। फिर कहा उस वस्तु की गति की दिशा, डायरेक्शन में परिवर्तन ला सकते हैं। डायरेक्शन में कैसे परिवर्तन लाएंगे, मान के चलिए कि वो इधर से आ रहा है और उसको बल मार के उधर घुमा दिए, तो पता चला कि पूरब की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर दिशा बदल दी हम लोग, दिशा बदल सकते हैं। फिर क्या, उस वस्तु की आकृति बदल सकते हैं, आकृति बदल सकते हैं। मुंह का कहते हैं हम लोग कि मारेंगे ऐसा फाट कि मुंह का नक्शा बिगाड़ देंगे, वो क्या है, बल लगा के आटा गूंथते हैं तो बल लगा के उसका आकृति बदल देते हैं। क्लियर। चलिए, वही आपका उस वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। तथ 15 देखिए, जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलने की चेष्टा करती है तब वह संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सपोज कीजिए यहाँ से ये सड़क है, यहाँ से कोई गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। क्लियर। इधर आ रहा है, अब क्या हो रहा है
कि सतह पर चलने की चेष्टा करती है और संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण। अब क्या यहाँ पे ब्रेक लीजिए या रोड खराब रहता है तो क्या होता है, घर्षण होता है, गाड़ी आपकी रुकती है, गाड़ी आपका वो मोशन में नहीं रह पाता। तो क्या कहा कि ये जो आपका उत्पन्न होता है इसी को हम लोग कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं, घर्षण। अब जो कहा घर्षण जो होता है वो बल के विपरीत दिशा में, क्योंकि बल इधर लगा रहे हैं, गाड़ी हम आगे चला रहे हैं, उधर से क्या आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है या सड़क खराब है या क्या हो गया, हिचकोला खा रहे हैं, तो वो क्या होती है, घर्षण पैदा करती है। तो घर्षण बल के विपरीत दिशा में लगती है, बल के विपरीत। सेम दिशा में लगेगा तो ढलानी हो जाएगा, गाड़ी स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में जब लगती है तो गाड़ी को वो स्लो कर देती है। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि घर्षण बल उत्पन्न होता है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। फिर कहा 16 देखिए, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान m और उसके त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। इस फॉर्मूला को रख लीजिए, F बराबर ma। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए तथ्य 17 को देख ले। तथ्य 17, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। एसआई एसआई याद होगा आप लोग को बताए थे, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल कब आया था, 1971 में, याद रखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई 1971। नेक्स्ट, एक न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु जिस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और 1 केजी द्रव्यमान क्या हुआ वस्तु है, तो उसमें कितना परिवर्तन आएगा, 1 मीटर परिवर्तन आएगा 1 सेकंड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और इसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। अब संवेग को थोड़ा सा देख लीजिए। संवेग P बराबर mv क्या कहता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और इसके वेग, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। संवेग मतलब द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर mv। तो संवेग की दिशा क्या हो गई, जो वस्तु के वेग की दिशा होगी। क्लियर? तो संवेग की दिशा क्या होगी, वस्तु का वेग जिधर जाएगा उधर दिशा होगी। क्लियर? नेक्स्ट, मात्रक किलो केजी मीटर पर सेकंड। चलिए अब तथ्य 20 देख लीजिए, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए। पहला कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। हमने कहा था कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, और इसी को हमने जड़त्व का सिद्धांत कहा, और यही आपका बल का परिभाषा भी देता है, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से भी इसको हम लोग जोड़ते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए, द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। क्या हो गया कि किसी वस्तु का जो संवेग का परिवर्तन का दर है उसमें जो परिवर्तन आएगा उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा, उस वस्तु के जो बल लगाएंगे उसके समानुपाती होगा और उस बल की दिशा में ही होता है। जिधर बल लगा है जिधर दिशा में है उधर ही परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कहीं हम फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होता है। जैसे आप जो दीवार पे बल लगा रहे हैं तो दीवार भी आपका बराबर बल लगा रहा है, इसलिए दीवार टिका हुआ है। जिसका बल ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उधर क्रिया हो जाएगी। मान चलिए कि आपके अंदर ताकत है, उस पर बल लगाए, दीवार टूट गया तो आपका बल ज्यादा, नहीं टूटा तो बराबर बल लग रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका 20 महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे जुड़े हुए क्लास में हमने आपको नोट्स लिखवाए हैं और क्लास आपका चल ही रहा है। इस महत्वपूर्ण सारे बिंदुओं को आप लोग जरूर याद रखेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।